Hello students, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 पॉलिनोमियल करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों से उम्मीद करके चलती हूँ कि एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 तक की जर्नी आपकी कुशल मंगल पूरी हो गई होगी। देखिए बच्चों, प्रीवियस लेक्चर जो हमने एक्सरसाइज 2.2 शुरू की थी वहां पर हमने डिस्कशन करा था जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आया होगा। हिंदी में जीरोज को शून्यक बोला जाता है। अगर किसी दिए गए पॉलिनोमियल के शून्यक की बात हो रही होती है तो मतलब जीरोज की ही बात हो रही होती है, मतलब रूट्स की बात हो रही होती है, मतलब उन रियल वैल्यूज की बात हो रही होती है जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं, और सेटिस्फाई करके उसे क्या बना देते हैं, जीरो। ओके, तो उससे आगे की जर्नी अपनी हम स्टार्ट करते हैं। डेली का काम बच्चों डेली किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारा काम जब इकट्ठा हो जाता है तो वो हमें पहाड़ जैसा लगने लग जाता है, और हम ना तो उस काम को अच्छे से कर पाते हैं और ना ही आगे आने वाले लेक्चर्स में हमारा ध्यान लग पाता है। इसलिए मैं आप लोगों को कहूंगी, जब भी कभी भी किसी भी साल में आप ये वीडियो देखना शुरू करेंगे तो सीक्वेंस से एक एक वीडियो देखिए, एक एक क्वेश्चन देखिए। मैंने हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं मैंने उन सब कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आप ऐसा मत करिएगा कि कोई भी रैंडमली लेक्चर उठा के देख लिया। अगर आप बाई चांस यूट्यूब पे किसी भी वीडियो पे पहुंचते हैं और आपने पॉलिनोमियल का 5th या 6th लेक्चर खोला है, आपको वो अच्छा लगा है, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 पे जाइए, जहां से मैंने पॉलिनोमियल स्टार्ट करा है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यहाँ पर पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। फिर वो आपको क्लास 12th का बोर्ड देना हो, क्लास 10th का बोर्ड देना हो, क्लास 9th का होम एग्जाम देना हो, या जेईई और नीट देना हो, सबके लिए मेरी क्लास इक्वली बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं जो भी कंटेंट पढ़ाती हूँ उसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करती हूँ, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके आगे जाकर यूज हो सके। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। लेट मी क्लियर। ओके, यहां पर आपसे पूछा है फाइंड P0, मतलब पॉलिनोमियल एट द रियल वैल्यू 0, पॉलिनोमियल एट द रियल वैल्यू 1, पॉलिनोमियल एट द रियल वैल्यू 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मतलब आपको एक पॉलिनोमियल दिया। देखो बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये पढ़ना सिखाया था कि इस पी वाई का मतलब क्या होता है। ये एक पॉलिनोमियल इन वाई वेरिएबल है, मतलब इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है वो y है, तो दिस इज पी वाई, पॉलिनोमियल इन y। अब देखो, ये तो नोटेशन थी, यहां से अब हमें कुछ नहीं लेना देना, मतलब इसका कैलकुलेशन में कोई यूज नहीं होगा, बट कॉन्सेप्ट के लिए आप इसको याद रखिए कि ये पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल है। अब आगे आप देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल दी है वो हमारी ये है, दिस वन इज आर पॉलिनोमियल। ओके, दिस इज y² माइनस y प्लस 1। अब आपको बोला है कि P0 करिए, मतलब यहाँ पे ये P जब y में था तो ऐसा था, जब 0 में होगा तो कैसा होगा। देखिए, P0 का मतलब होगा कि जहां पर ये y था वहां पर अब 0 होगा। अब 0 होगा तो जहां जहां y है वहां वहां 0 पुट करेंगे हम। 0² माइनस का निशान है तो माइनस का निशान, 0 प्लस 1, 0² 0 ही बन जाएगा, माइनस 0 एंड दिस इज योर प्लस 1। अब फुल कैलकुलेशन करके आप देखेंगे 0 में 0 मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें वैसे भी 0 ही रहना है, सिर्फ प्लस का 1 ही बचता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो P0 आया वो 1 आया। अब इसको पढ़ना भी सीखें, इसी क्लास से सीखें, राइट नाउ राइट हेयर, कि पॉलिनोमियल है कौन सी वैल्यू में, जबकि उसके वेरिएबल की वैल्यू 0 है, उसमें प्रेजेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 है, तो ये 1 आ गया। अब इसने बोला है कि P1 निकालिए, तो P1 भी निकाल देते हैं। P1 उसी सेम इक्वेशन नहीं,
पॉलिनोमियल में इक्वेशन इज डिफरेंट थिंग। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बोला है बच्चों, अभी हम इक्वेशन नहीं पढ़ रहे। इक्वेशन जब होगी जब उसमें बराबर का निशान आ जाएगा, जिसे हम इक्वल्स टू का सिंबल बोलते हैं, वो आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी उसका कोई यूज नहीं है। ओके, तो जो एक्सप्रेशन हमें दिया है, जो पॉलिनोमियल ऊपर दिया है, उसमें अब की बार हमें वेरिएबल की जगह पर 1 पुट करना है। वेरिएबल क्या है? y, मतलब जहां जहां y है वहां वहां हमें 1 पुट करना है। तो पुट कर दीजिए। इसी में y स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर, क्योंकि y तो अब 1 हो चुका है। 1 स्क्वायर, माइनस का निशान है तो माइनस, y है तो 1, प्लस का निशान है तो प्लस 1। देखो मैंने कुछ नहीं करा, और मैथ्स में हम कुछ अपनी मर्जी से कर भी नहीं सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ एक सीक्वेंस में चलना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते वक्त मैंने क्या ध्यान रखा, मेरे पास एक पॉलिनोमियल था y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। मुझे y स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी थी, मीन्स y की वैल्यू पुट करनी थी, उसके ऊपर स्क्वायर लगा था, तो मैं बाउंड हो गई। मुझे जरूर ये काम करना पड़ेगा कि इसके ऊपर भी स्क्वायर रखना पड़ेगा। जब इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है तब भी उसके ऊपर स्क्वायर रखना पड़ेगा। उसके बाद माइनस का निशान था, यहाँ पर भी माइनस का निशान है, देखिए ये रहा माइनस का निशान। फिर y था तो y तो 1 हो चुका है, तो हमने 1 पुट कर दिया। प्लस का निशान था तो यहाँ पर भी प्लस का निशान, 1 था तो 1। बस कुछ नहीं, अब सिंपल कैलकुलेशन कर दीजिए। आप लोगों को पता होगा 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। 1 की कितनी भी पावर्स हो वो 1 ही रहती हैं। -1 प्लस 1, 1 में से 1 चला गया, ये दोनों आपस में कट मरे, सिर्फ और सिर्फ 1 रह गया। सो P1 इक्वल टू 1। अब उसने आपसे और क्या निकलवाया हुआ है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में P2 भी निकलवाया है आपसे, P2। तो P2 भी हम यहाँ पर कर देंगे, और P2 इज इक्वल टू, P2 का मतलब कि वेरिएबल जो है उसकी जगह पर अब 2 वैल्यू आ जाएगी। और पॉलिनोमियल क्या था हमारा? y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, जो मैंने ऊपर रखा हुआ है वही, उसी में हमने 0 पुट किया, देन उसमें हमने 1 पुट किया, अब उसमें हम 2 पुट करेंगे। तो y स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, क्योंकि इस पार्ट में y 2 है ना, अपने दिमाग में बिठा लो एकदम कि जहां P2 बोल दिया, अगर P2 बोल दिया मतलब यहाँ पर जो y था वो 2 हो चुका है अब। ओके, देन माइनस y था तो -2, और प्लस 1 था तो प्लस 1। क्लियर? 2 स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, -2 प्लस 1। 4 और 1 प्लस के हैं तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, एक जैसे सिंबल वाले 5 बन जाएंगे, और ये माइनस का 2, 5 माइनस 2 इज 3। सो आर P2 इज 3। क्लियर? अब इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें भी आपको P0 कैलकुलेट करना है, P1 कैलकुलेट करना है, और P2 कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, ये Px नहीं है ना, ये Py है, ये क्या है? Pt। यहां से ही दिमाग में आपके घंटा बज जाना चाहिए कि ये t है अगर ब्रैकेट के अंदर, तो दिया गया पॉलिनोमियल वेरिएबल t में है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। क्लियर? तो ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t है, और पॉलिनोमियल ये है, क्या है पॉलिनोमियल? 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। ओके, 3 पावर को क्यूब बोला जाता है। तो P0 की वैल्यू सबसे हम निकालेंगे। P0 का मतलब t की जगह पर हम 0 पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, इसमें t की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 2 तो यूं का यूं ही उतरेगा, 0 क्योंकि t 0 है उसने बोला, 2 और t स्क्वायर के बीच में कोई निशान नहीं। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बोला था, जब दो क्वांटिटीज के बीच में कोई सिंबल नहीं होता इसका मतलब वो मल्टीप्लाई होती हैं आपस में। तो 2 और इस मल्टीप्लाई बाय 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली, फिर 0 का क्यूब। ये हो गया 2, प्लस का निशान है तो लगाते जाइए, निशान कोई नहीं छोड़ेंगे हम अपनी मर्जी से, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 0, देन इट विल बिकम
2 plus 0 plus 0 minus 0 and it will become 2. So our P0 is equal to 2. मतलब polynomial at the value 0 is equal to 2. Okay. Now we will calculate P1. P1 मतलब जहां पर t है वहां पर अब की बार हमें 1 पुट करना पड़ेगा. फिर से करते हैं. और PT is PT मैं दोबारा से लिख लेती हूँ 2 plus t plus 2t square minus t cube. क्लियर. अब इसमें हमें क्या पुट करना है? P1 हमें फाइंड आउट करना है, मतलब t की जगह पर हमें 1 पुट करना है. तो इट विल बिकम 2, t की जगह पे 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब. ये 2 ही आएगा. फिर प्लस का निशान है 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इट विल बिकम 2 माइनस का निशान 1 का क्यूब. मैंने अभी बोला था 1 की कितनी भी पावर्स हो, 1000 पावर्स हो, 1 लाख पावर्स हो, 1 करोड़ हो, मिलियन बिलियन कुछ भी हो, 1 के एक्सपोनेंट से 1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 ही रहता है. 2 plus 1 plus 2 प्लस प्लस मतलब एक जैसे सिंबल वाले सभी ऐड हो जाते हैं, तो 2 plus 2 4 and 1 5 minus 1 5 minus 1 is 4. So your P1 equal to 4. क्लियर. दिए गए पॉलिनोमियल PT इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब के लिए हमने P0 कैलकुलेट करा जिसकी वैल्यू 2 आई. देन हमने P1 कैलकुलेट करा जिसकी वैल्यू 4 आई. अब P2 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ. P2 आप खुद कैलकुलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर मुझे बताएंगे कि इसकी क्या वैल्यू आती है. ओके. Now come on the third part of question number 2. Third part is px equal to x raised to the power 3. अब इसी के लिए भी हमें P0, P1 और P2 को कैलकुलेट करना है. क्लियर. तो करते हैं. सबसे पहले जब हम P0 कैलकुलेट करेंगे तो वेरिएबल की जगह पर हम 0 वैल्यू पुट करेंगे. P1 कैलकुलेट करेंगे तो वेरिएबल की जगह पर हम 1 पुट करेंगे, और जब हम P2 कैलकुलेट करेंगे तो हमें वेरिएबल की जगह पर क्या पुट करना होगा? 2. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आवर पॉलिनोमियल इज Px इक्वल टू x क्यूब. वी हैव टू कैलकुलेट P0. मीन्स वेरिएबल की जगह पर हमें 0 पुट करना होगा. इट विल बिकम 0 रेज टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 0. सो P0 इक्वल टू 0. देखिए बच्चों, मैंने बोला था जब भी किसी पोलिनोमियल में हम कोई रियल वैल्यू पुट करते हैं और उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो वो गिवन पोलिनोमियल का 0 होता है, गिवन पोलिनोमियल का रूट होता है. और यही बात यहां पर प्रूव हो गई. किसी रियल वैल्यू को पुट करने के बाद आंसर आया 0. इसका मतलब इसकी जो शून्यक है एक, मतलब इस गिवन पॉलिनोमियल का जो शून्यक है वो 0 है. क्लियर. देन वी हैव टू कैलकुलेट P1. P1 है तो वेरिएबल की जगह पर हमें 1 पुट करना होगा. और वेरिएबल इज x रेज टू द पावर 3. तो P1 कैलकुलेट करेंगे तो 1 रेज टू द पावर 3. 1 raised to the power 3 which is equal to 1. So our P1 is equal to 1. Now we have to calculate P2. तो एक्सप्रेशन तो वही है, x raised to the power 3. मतलब हमें जहां हमारा वेरिएबल है उसकी जगह पर 2 पुट करना है इस बार. P2 is equal to 2 raised to the power 3 and 2 raised to the power 3. लेट मी रिमाइंड इट, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं बीच बीच में एक्सपोनेंट्स को सोल्व करना. 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ 3 टाइम्स. 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. 2 2 is 4, 4 2 is 8. So our P2 will be
8. Clear? Now the last part of question number 2 are px equal to x minus 1 x plus 1. px is x minus 1 x plus 1 और हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, वही p0, p1 एंड p2. तो p0 जब हम पुट करेंगे तो पोलिनोमियल में बच्चों देखिए x की जगह पर 0 पुट हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 ब्रैकेट है. देखो बच्चों मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रही हूं, एक ब्रैकेट तक मैं नहीं हटा रही. ब्रैकेट था, x की जगह पर सिर्फ 0 रखा, माइनस का निशान था माइनस, 1 था 1. अब x में देखेंगे तो x की जगह पर 0, प्लस का निशान है तो प्लस, 1 है तो 1. 0 माइनस 1 माइनस 1. अब देखो इन दोनों ब्रैकेट के बीच में भी कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है. मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1 इज 1. माइनस 1 एंड प्लस 1. सबसे पहले देखो मैंने पहले भी बोला था दोनों को नॉर्मल नंबर्स मानो, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 ही होता है. और जब भी कभी प्लस के किसी इंटीजर को और माइनस के किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें माइनस देते हैं. ओके, सो आर p0 इज इक्वल टू -1. उसी सेम सीक्वेंस में हम p1 कैलकुलेट करेंगे तो पोलिनोमियल हमारा यही रहेगा, x माइनस 1 x प्लस 1. यहां पर बस x की जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो फर्स्ट ब्रैकेट हमारा बन जाएगा 1 माइनस 1. सेकेंड ब्रैकेट हमारा बन जाएगा 1 प्लस 1. आप देखेंगे 1 माइनस 1, 1 में से 1 पूरा का पूरा चला ही गया, क्या छोड़ के गया, 0. मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि देखो दोनों ब्रैकेट के बीच में, अब ब्रैकेट से बाहर ये रिजल्ट आ गया, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं था, मल्टीप्लाई था. जहां आपको दो क्वांटिटीज के बीच में कोई सिंबल नजर नहीं आएगा, मैं बार बार कह रही हूं बच्चों, वहां पर अपने दिमाग में बिठा लो, वहां पर मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है. क्लियर? अब इस ब्रैकेट से हम बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस 1 2. 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 0. क्लियर? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट p2. p2 इज x माइनस 1 x प्लस 1. तो x माइनस 1 x प्लस 1, x की जगह पर 2 पुट करेंगे, यहां पर भी x की जगह पर 2 पुट करेंगे, तो आवर फर्स्ट ब्रैकेट बिकम्स 2 माइनस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट 2 प्लस 1. अब 2 माइनस 1 इज 1, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 ही बचेगा. मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि अब दूसरी ब्रैकेट का रिजल्ट यहां लिखेंगे, 2 प्लस 1 3. 1 multiplied by 3 is 3. So our P2 is 3. And our question number 2 is completed here. I hope आप सब लोगों को पसंद आया होगा. बच्चों कोशिश करते रहिए, पेंडेमिक है, जरूर है, कोरोना वायरस है, आप लोगों को क्लासरूम अवेलेबल नहीं हो पा रहा, आपकी पढ़ने की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही, मुझे भी क्लासरूम नहीं मिल पा रहा है, मेरी भी पढ़ाने की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं इस माध्यम से आकर आप लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ. मेरे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है हाल फिलहाल, क्योंकि मैंने भी ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से आकर मुझे आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा. बट जितने रिसोर्सेज हैं, माय मोबाइल, माय फेवरेट डायरी, माय पेन, इन सब की मदद से जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आप लोगों के लिए करने की कोशिश कर रही हूँ. मैं फिर एक बार आपको बार बार कह रही हूँ कि कोई भी वीडियो आप बीच में स्किप मत करिए, सीक्वेंस वाइज सारी वीडियोस देखिएगा, हर कॉन्सेप्ट को समझिएगा. नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को पॉज करके उसे बैक ले जाके दोबारा से देखिएगा. ओके, और करते रहिएगा. और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना. बेल आइकन जो एक होता है उस बेल पे प्रेस कर देना, ताकि जब भी कभी नया वीडियो मैं डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आज का वीडियो ये है. क्लियर? ओके, गुड बाय.